मतलब जब अपन ये धारा में चलते हैं अवरोध बहुत आता है भक्ति मार्ग में। जो मतलब अपन ये जो भक्ति मार्ग में शुरुआत में चलते हैं उसके बाद में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अवरोध भी बहुत ज्यादा आता है। मतलब अपन जो चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं कि सांसारिक में देखा जाए तो वो चीज का कोई महत्व ही नहीं दिख रहा। मतलब ऐसा मुझे महसूस हुआ थोड़ा। देखो, पहली बात तो अपनी कमजोरी है, अपनी कमजोरी। क्योंकि संसार में आप घूमते हो, कुछ भी धंधा करते हो, पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी करता हो, उसमें भी अवरोध तो आते हैं। तो क्या आपने छोड़ दिया? कब नहीं करना है, चलो अवरोध आते हैं, कुछ नहीं करना। क्योंकि धगस है, लगन है, इसलिए पुरुषार्थ छोड़ते नहीं है आप। तो कभी उसका फल तो मिलते हैं ना। तो वो आपको याद भी नहीं है कि कितना अवरोध आया है। तो केंद्र में भगवान से ज्यादा पैसा है, भगवान से ज्यादा प्रेम पैसे के साथ करते हैं। तो भक्ति में अवरोध आया तो क्या, छोड़ दिया, चलो अवरोध आते हैं। नहीं छोड़ा तो नहीं है। मेरी बात सुन। दूसरी बात, जब भक्ति करने की इच्छा होती है, क्योंकि मैं कई बार मैं बोला हूं, भक्ति में कोई क्रिया नहीं है। प्रेम करना, उस साधना को, भजन को, जैसे बालक प्रिय है, पैसों प्रिय है, तो आप क्या करते हो? आप खुद दिन भर बालक का नाम लेते हो, पैसा का नाम लेते हो? नाम नहीं लेते हो, लेकिन हृदय में उस पर ज्यादा स्नेह है, बराबर। तो उस स्नेह के लिए आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, भाई है। दूसरा तो कोई जानते नहीं है। आपको पैसा कितना प्रिय है कोई लोग नहीं जानते, आपको पत्नी प्रिय है कोई नहीं जानते, गाड़ी प्रिय है कोई नहीं जानते। कोई एकाध वस्तु पर ज्यादा स्नेह होता है, वो व्यक्ति ये स्वयं जानते हैं। तो उसके लिए कुछ क्रिया नहीं है, कुछ क्रिया नहीं, अंदर से एक भाव है। तो ईश्वर ज्यादा, ईश्वर प्रति प्रेम स्नेह हो तो उसकी लगन कभी जाती नहीं है भीतर से, भीतर से जाती नहीं। तो दुनिया को क्या मालूम, मुझे भगवान प्रिय है। आप, हम सब की बात है, बताते हैं, दिखावट करते हैं, मैं ये भगवान मुझे प्रिय है, ये भगवान मुझे ज़्यादा प्रिय है, मैं इतने बजे जागता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैं दिखावा जरा ज़्यादा रहता है। न दिखावा रहता है तो कभी कभी ऐसा बनता है कि मान लो कि आपको 7 बजे भगवान की सेवा पूजा करना है, तो कोई व्यक्ति आए, तुम्हारा काम है चलो, तो आप कहते हो कि मैं थोड़ी देर भगवान का नाम लेता हूँ, थोड़ी देर बाद आओ, तो आप उस समय पर आप मान लेते हो मुझे अवरोध आया। आप नाम चालू रखते हो, लेकिन आपकी सुरता तो वहां पहुंच गई, जो काम से आया था, आपका जीव तो चला गया है, लेकिन आप में नाम थोड़ा जप करना। तो किसी को पता न लगे, भीतर से ईश्वर का सुमिरन कुछ भी समय पर कर सकते हो। ये तो सब आरंभ की बात है। इतना बजे जागता हूँ, स्नान करने के बाद जप करना होना चाहिए। तो ये भगवान का जो सुमिरन में इतनी ज्यादा शक्ति है को अपना भीतर पवित्र कर देते हैं। तो किसी को पता नहीं लगना चाहिए मैं क्या करता हूँ। ईश्वर के साथ प्रेम है
किसी किसी के किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। बराबर। दूसरी बात, अपने व्याख्या की है भक्ति की, ये सही कि अभी माला पूजा करना, मूर्ति की पूजा करना, स्नान संध्या आरती, ये सब भक्ति है, अपने मान लिया। तो ऐसा करना तो कभी तो बनेगा नहीं। मेहमान आया है, चाय बनाया है, तो पत्नी बोलती है कि जल्दी ये कर लो, मेहमान के साथ जरा नाश्ता कर लो। तो समय है तो वो भी बोलेगा, एक बाजू तो मैं भगवान की भक्ति मेरे को करना है। तो ये भक्ति नहीं है। लेकिन भगवान ने ये अपना जो ये आदत है, आदत बन गई है, इतना बजे इतना मेरे को करना। बराबर। भक्ति में कोई साधना नहीं है। प्रेम, प्रेम को नाम भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, 7 वर्षमीन परम प्रेम रूपा। ईश्वर के साथ परम प्रेम होना वो भक्ति है। प्रेम नहीं बोला, परम प्रेम। प्रेम में थोड़ी मांग होती है, थोड़ी क्रिया, कुछ न कुछ परमात्मा के साथ मांगते हो तो भक्ति नहीं है। यहाँ परम प्रेम शब्द आया है। परम प्रेम उसको कहता है कि भगवान के साथ प्रेम है लेकिन कुछ मांगते नहीं, वो परम प्रेम। तो परम प्रेम जहाँ है वह क्रिया है, कुछ नहीं है। ये तो अपने मान लिया है, उसको भक्ति कहते हैं, उसको भक्ति कहते हैं, उसको अपने मान लिया है, तो उसमें तो अवरोध आएगा ना। तो अवरोध नहीं मानना चाहिए। चलो मेहमान के साथ मालाज करना है तो सब छोड़ दो, चलो मेहमान के साथ चाय पी लो, पी लिया चाय, हाँ चलो माला करो, उसको अवरोध क्यों मानते हो? या तो दुनिया को क्या बताते हो? तो दुनिया को बता के कुछ नहीं करना, बैठे हो तो भीतर से उसका सुमिरन करो। दुनिया को पता थोड़ा है कि वो भजन कर रहे, सुमिरन कर रहे, ईश्वर के साथ उसका जुड़ान। बैठे हो, बोला है चलो चाय भाकरी ले लो, जाओ चाय भाकरी खाओ। उसको तो पता है खाली बैठे है, तो चाय भाकरी ले लो, तो आपको नहीं लगेगा कि अवरोध है। लेकिन वो जो करता है, दुनिया देखते है, वो आप करते हो, उसमें थोड़ी खलेल आ जाए तो आप मान लेते हो मुझे अवरोध आया। मेरी दृष्टि से किसी को अवरोध मत मानना। जो कुछ करो मन से करो, कुछ भी करो मन से करो। है ये सब करना कोई विघन नहीं है। ये एक संत ने, एक चिंतक ने ऐसा लिखा है कि आपको ध्यान में बैठना है, भजन में बैठना है, आपका मन कुछ भी जगह पर चला जाता है, वहां चला जाता है, तो उसको बलपूर्वक रोकना भजन नहीं। ध्यान में कोई बलपूर्वक क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो कोशिश हो गई, कोशिश का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान तो एक स्वभाव होता है, ध्यान स्वयं लग जाता है, कभी कभी भाव विभोर बन जाता है व्यक्ति। ये गोपियों की कथा है तो इतना तो घूंघट रखती थी, नृत्य करती थी, तो उसमें समाधि लग जाती थी, गिर जाती थी। तो क्या था, कोई प्राणायाम नहीं करते थे, कुछ नहीं, ध्यान। तो ध्यान एक स्वाभाविक हो जाता है, क्रिया नहीं होती उसमें। तो आरंभ में जो कई लोग करते हैं, कोई प्रणव प्राणायाम करता है, ये क्यों? मन में केंद्रित करने के लिए, मन को एक जगह पर केंद्रित करने के लिए आप जो कुछ कर रहे हो वो योग बोला जाता है। योग में क्रिया है, योग का फल ध्यान है। क्रिया करते 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 कभी आप भूल जाते हो, मैं ध्यान में बैठा हूं तो ध्यान नहीं है। जागने के बाद तो ध्यान लगा था। तो महात्मा ने लिखा है, महापुरुष ने, आप योग करो, ध्यान, आपने ध्यान माना है, लेकिन मन वहां जाता है, वहां जाता है। तो आप क्या करते हो? रोकने के लिए कोशिश करता हो, आंख खोलता हो, छवि के सामने देखता हो, बस आंख बंद करता हो, फिर मूर्ति वहां लाते हो, लेकिन मन मांगते हैं वहां जाना, तो उसका नाम अवरोध है। तो क्या करना? वो काम पहले कर लो, बाद में बैसो। अब कहाँ जाएगा मन? एक तरफ चाय पीने की इच्छा हुई है, एक तरफ भगवान के पास
भजन में बैठने की इच्छा है, आदत है चाय की, अब क्या करोगे? जो आपका नियम ऐसा है कि इतना मेरा काम करेंगे, भजन ध्यान करके बाद में चाय पीऊंगी, तो वो तो एक रूट बना लिया तुमने। आप ध्यान में बैठ जाओ, पूजा में बैठ जाओ, कुछ भी करो, लेकिन मन तो वहां है, तो आदत बन गई। मन तो वहां है तो भजन नहीं है। आप कहते हो मुझे अवरोध आया, विघ्न आया, मुझे बैठना है, नहीं, वो काम पहले करना। उसकी चाय का टाइम है, वो भी टाइम है, चाय पी लो, भगवान ने ना नहीं कहते किसी को। तो ये मन की जो आदत है, ये समय की पूरी होगी, बैठ जाओ, अब लगेगा ध्यान, अब माला में सुरता लगेगी। तो हर बाबत की बात नहीं है, आपका मन बिखरा हुआ है, भटकने का उनका जो स्वभाव ज्यादा है, तो सभी के लिए सबको ये लागू नहीं पड़ता, ये साधक की बात है। तो साधक का मन तो कभी, ये तो चाय का मैंने उदाहरण दिया, लेकिन कोई एकाध बाबत पर कभी कभी होता है ऐसा, तो उसकी इच्छा पूरी कर लो। लेकिन ये लाइन जिसकी है नहीं, उनको तुमको मन की इच्छा पूरी कर लो, तो मन की तो जन्मा जन्म की बहुत आदत बुरी है, गंदी आदत है, तो सब पूरी करने के लिए मन को छोड़ दो तो कुछ नहीं होगा। ध्यान से, भजन से उसका मन पर नियंत्रण तो होता है, उसका मन कमजोर नहीं होता, बलवान होता है। इच्छाओं कोई होती नहीं है, मान लो कभी कोई हो जाती है तो उसकी इच्छा पूरी कर देना, एक बार पूरी कर दो, बाकी इसमें लग जाओ। तो ये सभी के लिए बात है, कोई भी बात सबको लिए होती है नहीं है। आपको जो बात योग्य है वो सबके लिए नहीं। तीसरी बात, अपने मान लिया है मैं भजन करता हूं, भक्ति करता हूं, मुझे अवरोध आता है, तो जब भजन करने का समय होगा ना, तो विचार आएगा मुझे अवरोध आएगा, तो अवरोध आएगा। ये भी एक संकल्प है। मैंने देखा है, आप क्रिकेट देखते हो, कभी क्रिकेट रमते हैं खिलाड़ी, मैंने देखा है, जो क्रिकेट का खिलाड़ी एक सचिन था, तो अच्छा खिलाड़ी थे, उसके दिमाग में एक शंका थी कि मैं पूरा 100 रन नहीं कर सकता हूं, कभी कभी कर लेते थे, लेकिन ये 98-99 हो जाए ना तब घबराते, तो मुझे कुछ तकलीफ है, घबराते, आउट हो जाते। तो वो व्यक्ति कई महापुरुष पास जाते, मेरे को कुछ तकलीफ है, मैं पूरा 100 नहीं कर सकता हूं, आउट हो जाता। क्या है? उनकी कमजोरी, उसने मान लिया कि मेरे को ये होता है तो होता है। तो ये तो मैंने उदाहरण दिया, ये सब बात ये है कि मेरी बात मैं करूं तो मैं बैठ नहीं सकता हूं। डॉक्टर ने मना भी किया कि जो कमर की गादी है वो जरा खिसक गई, कि जो नस है वो मणका के नीचे दबी हुई है, तो बैठना नहीं, या तो वाम भाग के सोना। मैंने मान लिया था मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ, तुरंत दुखते थे। तो कल तो मेरे पास जवाबदारी थी, कल मैंने सत्संग की शुरुआत की, तो सत्संग की शुरुआत की तो मेरा जो मन था ना वहां से निकल गया वहां से निकल गया। तो 2 घंटे बैठा था मैं, 1 घंटे सबके साथ बातों की, 1 घंटे मैंने सत्संग किया, कुछ तकलीफ नहीं हुई। आपके सामने सुबह में बैठा, अब भी बैठा हूँ, क्योंकि ये जीव का स्वभाव आ गया। जीव भाव आदत है ना कई जन्मों की, इसलिए जाता नहीं है, ये जीव भाव होता है। बाकी तकलीफ होती है तो भी देह को, मेरे को नहीं, इतना जो बड़ होता है तो पीड़ा नहीं होती। तो ये अभी मेरा जीव भाव निकल गया है, वहां है नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो ये मैंने मान लिया कि मैं स्वस्थ हूँ। पहले मैंने ऐसा मान लिया था, मुझे बहुत तकलीफ, तो बैठ नहीं सकता था। तो मुझे बस ऐसा विचार आया कर, कब मुझे मिटेगा, तो मैं कब कथा करूं, मिटेगा कि नहीं मिटेगा, ऐसा विचार करता हूं, क्योंकि ये निवृत्ति मन की थी।
तो ये सब आदतों है ना, ये अपने मन की है, ये कमजोरी की है, बराबर। और मेरा कहना का ये है, ये सब विचार नहीं करना, जो कुछ करना है करो, अने बीच में जो कुछ आया तो वो भी प्रेम से स्वीकार लो। और आप उसको माला पूजा में ज्यादा प्रेम है तो भगवान को प्रार्थना करो कि मुझे ऐसा समय दो कि मैं 2 घंटे 3 घंटे मैं बैठूं, मैं माला जप करूं, मुझे कोई अवरोध ना आए, कोई बुलाए नहीं, चलाए नहीं, कुछ ना आए, बस ऐसा संकल्प बार बार हो जाए तो ईश्वर अपने भीतर में है, इच्छा पूरी करेगा। आप तो ऐसा मान लो मुझे अवरोध आता है तो आप नहीं करेगा तो होगा भी कुछ नहीं। तो मेरे को कहा कि अवरोध ज्यादा आता है, अवरोध ज्यादा आता है, ज्यादा आता है, ज्यादा आता है, ऐसा संकल्प बार बार रहेगा तो आएगा। ऐसा संकल्प करोगे अब कुछ अवरोध नहीं आएगा, आएगा तो वो भी इसमें कोई द्रोह नहीं करना, किसी का क्रोध नहीं करना, चलो भाई मेरा कोई कर्म ऐसा होगा, लेकिन प्रार्थना करो बार बार। सब महात्माओं ने ऐसा विचार किया होगा तो कुछ होगा ही नहीं उसके लिए। सही। हमारा गुरु जी तो बहुत कष्ट थे, बहुत कष्ट थे। हमारे गुरु जी बोलते थे, हम जंगल में कुटिया में रहते थे, ध्यान में जब जब कोशिश करेगा बैठना है तब बिच्छू टपके के बिच्छू टपके के तो क्या एक चिपिया रखता था, कभी बिच्छू को पकड़कर बाहर छोड़ दो, बैठ जाता, बैसी ध्यान में तो जंगल में तो बिच्छू आते, कभी कभी बड़ा बड़ा सर्प आते हैं, तो क्या कि मैं छोड़ दूं, मेरा प्रारब्ध ऐसा है। तो मैं जो मुझे बंगला न मिले, कुटिया क्यों मिली, बहुत व्यक्ति पावरफुल, लेकिन मेरा प्रारब्ध ऐसा, कुटिया नरसिंह में तो सर्प आते हैं, बिच्छू आते हैं कि छोड़ देता हूँ दूर। तो उसने मान लिया होगा तो मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से तो कुछ नहीं होता। तो ये उसको मैंने 2 बात की, अवरोध नहीं मानना, जो कुछ करना है कर लेना बाद में, बाकी आप अवरोध मानते हो तो ईश्वर को प्रार्थना करना कि मेरे को ये तकलीफ है ये दूर हो जाए, मेरे को 2 घंटे माला करना है, ये करना है, ये करना है, तो सबकी इच्छा भगवान पूरी करते हैं। अपनी आत्मा में बहुत शक्ति है, जैसा विचार करो उसका फल ऐसा मिलेगा। तो मैंने आरंभ में किया कि संसार में भी बहुत विघ्न आते हैं तो भी छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रेम है। तो छोड़ना नहीं, भजन नहीं छोड़ना, भगवान को भी नहीं छोड़ना, आगे बढ़ो।